गुड इवनिंग स्टूडेंट, आपके अपने चैनल एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि सर इसके पिछले वीडियो में बता चुके थे, एक्सरसाइज नंबर 3.3 चैप्टर मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक, आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ये दोनों क्वेश्चन 11-12 होने के साथ ये चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 3.3 पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैट्रिक्स चैप्टर का जो बचेगा मिसलेनियस भी करा देंगे। मिसलेनियस कराने के बाद मैट्रिक्स पूरी की तरह ख़त्म हो जाएगा, पूरा का पूरा तरह ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। और एक और बात, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। वीडियो अच्छा लगता है अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखते हैं क्या कह रहा है। if A and B are symmetric matrices, if A and B are symmetric matrices of the same order, then AB minus BA is A। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होगा ऑप्शन? जो स्टूडेंट को आता है कृपया कमेंट में इसका जवाब लिखिए। देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए और बी दोनों का दोनों सिमेट्रिक है। ए एंड बी, ए एंड बी जो है कौन सा है मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है इसका ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी कि अगर ए अगर सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज भी निकालेंगे तो सेम वैल्यू देगा। सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी है ना था कि किसी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है यानी उसका ट्रांसपोज भी निकालेंगे तो कोई खास अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर स्क्यू सिमेट्रिक निकालते थे तो वो निगेटिव साइन देता था, लेकिन सिमेट्रिक में उसका ट्रांसपोज भी सेम हो जाता था। यानी कि बी भी अगर सिमेट्रिक है तो इसके ट्रांसपोज का इक्वल होगा। सिमेट्रिक रहने पर ये प्रॉपर्टी तो आप लोग पढ़े होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। इसका जो प्रॉपर्टी याद होगा कि सिमेट्रिक अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब है इसका ट्रांसपोज जो है इसके इक्वल जरूर हो जाएगा। सिमेट्रिक में ऐसा ही होता था, क्योंकि देखिए सेम ऑर्डर का है। तो इसको सिद्ध करना कि क्या होगा, अभी हम सिद्ध करने वाले हैं। इतना तो पता है ना कि अगर ए और बी सिमेट्रिक होगा यानी कि ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए के इक्वल आएगा। बी सिमेट्रिक है यानी बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी के ही इक्वल आएगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी में बताए थे आप लोग। ठीक है, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही होगा अगर उसका ट्रांसपोज निकालने पर सेम वैल्यू यानी सेम मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक। अगर मैट्रिक्स में निगेटिव वैल्यू छोड़े, सबसे पहले आगे निगेटिव लगा दें तो इसकी सिमेट्रिक। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक होने का मतलब है ए बराबर ए का ट्रांसपोज, बी बराबर बी का ट्रांसपोज। ठीक, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए, यही वाला प्रॉपर्टी हम इसमें लगाने वाले हैं सोल्व करके। इसका हम ये सिद्ध करने का रहा ए बी माइनस बी ए कौन सा मैट्रिक्स आएगा, स्क्यू आएगा, सिमेट्रिक आएगा, जीरो आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे। देखिए, ए बी माइनस बी ए, इसी का बताने का रहा है कि ए बी माइनस बी ए। इस लाइन को तो पढ़ के इतना हम कर लिए कि ए और बी सिमेट्रिक है, तो
ए बराबर ए का ट्रांसपोज, बी भी सिमेट्रिक है तो बी बराबर बी का ट्रांसपोज। ठीक, इसी का सहारा यहाँ पे हम लेंगे। तो इतना बराबर क्या होगा, अगर मान लिया जाए कि इतना एक मैट्रिक्स है, ए बी माइनस बी एक मैट्रिक्स है, तो ये क्या होगा। तो देखिए अगर हम इसको ट्रांसपोज लेते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में बताए थे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं पुराना वाला वीडियो। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर होता था, इसको अलग अलग सेपरेट सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। देखिए अगर ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी का सेपरेट ट्रांसपोज और बी ए का सेपरेट ट्रांसपोज, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ तो सेपरेट कर दिए, अब हम फिर प्रॉपर्टी में लिखाए थे कि अगर ए और बी मैट्रिक्स को गुना करके उसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज उलट करके लिखा जाता है। ए बी का ट्रांसपोज को अगर हम तोड़ेंगे इसको तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज निकलेगा, यहाँ से देखिए माइनस उल्टा होकर निकलेगा, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अगर यहाँ बी ए है तो ए का ट्रांसपोज उधर से निकलेगा, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। ठीक, अब देखिए यहाँ से अब हेल्प लेंगे, बी का ट्रांसपोज को हम क्या नाम दे सकते हैं, बी का ट्रांसपोज बी भी लिख सकते हैं, बी का ट्रांसपोज को हम बी भी लिख सकते थे, ए का ट्रांसपोज को हम ए भी लिख सकते थे क्योंकि सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी ए लिख देंगे, बी ट्रांसपोज के बदल बी, ए ट्रांसपोज के बदल ए, फिर ए ट्रांसपोज के बदल ए और बी ट्रांसपोज के बदले बी। ठीक, यानी आ गया बी ए माइनस ए बी, बी ए माइनस ए बी। साफ पता चल रहा है कि इसका निगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसका निगेटिव वैल्यू दे रहा है, देखिए ना, माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने से ए बी और ये माइनस बी ए सेम चीज आ गया, ए बी माइनस बी आ गया, लेकिन क्या किया, इसका ट्रांसपोज करने पर इसका निगेटिव वैल्यू दिया, यानी कि कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। ठीक, या कह सकते हैं ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, तो कंडीशन फॉलो हो रहा है यहाँ पे, दोनों में सेम ही बात है। तो कब होता था ये, स्क्यू सिमेट्रिक में होता था। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ए। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो जब सिमेट्रिक का बात आ गया यानी कि इसका ए बराबर ए का ट्रांसपोज भी इक्वल होता है सिमेट्रिक में, बी भी है सिमेट्रिक तो इसका ट्रांसपोज भी इक्वल होगा इसके। इसको सिद्ध करने का ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो इसका हम ट्रांसपोज लेके देखें, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज और आबार इसको करते हैं तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, इसको खोलते हैं तो बी ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज और बी ए का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। फिर यहाँ पे करते हैं तो बी का ट्रांसपोज बराबर हम बी भी लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज को हम इतना लिख सकते हैं, यानी दोनों को बी ए लिख दिए और यहाँ पे ए बी लिख दिए, माइनस कॉमन ले लिए तो इसी का निगेटिव वैल्यू दे दिया। कब होता था, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, या इसको बोल सकते हैं ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए का, जब स्क्यू मैट्रिक्स होगा तभी कंडीशन आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, इसको आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, 12 पर, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। चलिए देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, इफ ए बराबर है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 गुने 2 ऑर्डर, मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए, इस मैट्रिक्स को ए मान लिया गया है और एक कंडीशन और दिया गया है, एक तो मैट्रिक्स दे दिया है ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 गुने 2 ऑर्डर, एक कंडीशन और दे दिया है कि ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज उसी में जोड़ने पर
ए और इसी के ट्रांसपोज को आपस में जोड़ने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ये कंडीशन पहले से आप लोग को दिया हुआ है कि इसमें फॉलो हो रहा है ए का ट्रांसपोज प्लस ए बराबर आई, यानी इसी में इसी के ट्रांसपोज जोड़ने पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या समझाए थे हम कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हाट इज दैट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो विद्यार्थी मेरे पुराना वाला वीडियो नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट रहेगा सबसे पहले जा करके पहले वाला वीडियो देखिए, वहाँ पे स्पष्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डायगोनली एलिमेंट क्या होगा? एक होगा। जो मेन डायगोनल होता है वो एक होने वाला है और इसके अलावा सब एलिमेंट जीरो। ठीक है, आइडेंटिटी के मैट्रिक्स का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट जो है एक, इसके अलावा बाकी एलिमेंट जीरो, इसी को तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। तो कह रहा है कि अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो अल्फा का मान क्या होगा? चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्या होगा? तो देखिए बनाना शुरू करते हैं। इसका मतलब है इसी को फॉलो करते हुए अल्फा का मान हम ले आएंगे, इसी को फॉलो करते हुए। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, ए प्लस इसी का ट्रांसपोज में हम जोड़ देते हैं, यानी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिखिए या इधर से उधर लिखिए, इधर से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अभी बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए का मान तो दिया हुआ है, मैट्रिक्स लिख देते हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, ए दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करेंगे? प्रत्येक कॉलम को रो बना देंगे। तो प्रत्येक कॉलम को हम रो बना दिए। देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक, कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हो गया, इसी का ट्रांसपोज हम निकाल दिए। ठीक है, ट्रांसपोज निकालने के लिए बताया जा चुका है, पुराना वाला वीडियो देख लीजिए जो नया है। अब देखिए ए हो गया, ए इतना दूर जो है क्या हो गया? इतना दूर है ए, इतना दूर क्या है? ए का ट्रांसपोज। अब किसको इक्वल आना है? दोनों जोड़ के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि जितना ऑर्डर पहले से चलता आ रहा होगा उतना ही ऑर्डर का लिखेंगे। अभी तक 2 × 2 ऑर्डर है तो इसको भी 2 × 2 ऑर्डर के रूप में लिखा जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या पहचान है? डायगोनल एलिमेंट एक होना चाहिए, इसके अलावा सब एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। देखिए 2 × 2, अगर ये मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का रहता दोनों तो इसको भी हम 3 × 3 ऑर्डर का बनाते। अभी तक 2 × 2 ऑर्डर है तो इसको भी 2 × 2 ऑर्डर बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब कौन सा नियम फॉलो होगा? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़िए, इसके बाद तो सब करना जानते हैं। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा तो कितना हो जाएगा? 2 कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कॉस अल्फा तो 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, दोनों जोड़ेंगे तो 0, माइनस साइन अल्फा अब प्लस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। मेरा एडिशन तैयार हो चुका है। किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब जोड़ करके अब किसका नियम फॉलो करेगा? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस बताया जा चुका है। ऑर्डर दोनों का सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस भी बताया जा चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। तो दोनों तो सेम है तो किसी एक को पकड़ेंगे, 2 कॉस अल्फा बराबर इसका करस्पॉन्डिंग पकड़ेंगे क्या? 1, यहाँ पे पकड़ेंगे। देखिए
2 cos अल्फा बराबर 1। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे। 2 cos अल्फा बराबर, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, 1 है, 1, यानी कि cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, cos अल्फा बराबर आधा, ठीक। और ये हाफ, cos कितना डिग्री का मान आधा होता है, तो cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि यहाँ पे cos कट गया, यानी अल्फा बराबर 60 डिग्री। आंसर आ गया। जो आपका ऑप्शन नंबर पाई के रूप में दिया हुआ है, तो 60 को हम लिख सकते हैं पाई/3। तो पाई/3 देखिए कहाँ पे है, बी ऑप्शन, ठीक। कुछ नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें देखिए 2 × 2 एक मैट्रिक्स दिया हुआ था जिसका नाम ए, एक कंडीशन और दिया हुआ था कि ए का ट्रांसपोज प्लस ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सभी का प्रॉपर्टी याद है, इस क्वेश्चन को लिख दिए हैं। देखिए ए पूरा दिया हुआ, ए इसी का ट्रांसपोज निकाल के यहाँ पे जोड़ दिए हैं, बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दिए हैं। देखिए दोनों जोड़ने के बाद एक नया मैट्रिक्स प्राप्त हो चुका था। फिर इसको किसके इक्वल करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल करेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। तो 2 cos अल्फा का करस्पॉन्डिंग क्या है, 1 है। बाकी देखिए 2 cos अल्फा बराबर 1, 2 उधर चल गया, cos अल्फा बराबर हाफ, cos 60 डिग्री का मान होता है हाफ, यानी कि अल्फा बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री को पाई के रूप में लिखा जाएगा, तो पाई/3, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अभी भी जिनको दिक्कत है कृपया 2-3 बार देखिए, इसी को समझ में आ जाएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि कृपया अपने इस चैनल को एनजीसी मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को दबाइए। वीडियो अच्छा लगता है मित्रों को भी शेयर कीजिए। चलिए आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.3 पूरी तरह खत्म हो गया है। इसके अगला वीडियो में मिसलेनियस लाने से पहले शायद एक चैप्टर और है 3.4, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है, उसको भी अगला वीडियो में हम करा देने वाले हैं। 3.4 में एक सवाल है, इसके अगला वीडियो में 3.4, उसके बाद उसके अगला वीडियो में मिसलेनियस, उसके बाद इसका कहानी खत्म पूरी तरह। चलिए तो हम विदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।